देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी बोली, गैरसैंण क्षेत्र में उठाए जाएंगे क्षेत्रीय मुद्दे, सरकार राज्य हित में लेती फैसले। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि उनकी पार्टी के किस विधायक ने क्या बयान दिया है इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी के द्वारा गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मंजूरी दी गई है और सभी विधायक गैरसैंण जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं भी इस सत्र में शामिल होने जा रहे हैं। विधायक कंडारी ने कहा है कि वर्तमान में चल रहे वित्त सत्र बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाते हैं और उनसे जुड़े सवाल सरकार के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे प्रश्न और चर्चाएं क्षेत्र के विकास के लिए लाभकारी साबित होती हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। उन्होंने आगे कहा कि वित्त सत्र सदन की कार्रवाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी गैरसैंण को लेकर यह कहा गया है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वह राज्य के हित को ध्यान में रखकर ही लेती है और झूठे वादे नहीं करती। विधायक विनोद कंडारी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार गंभीरता से कार्य करती है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि गैरसैंण सत्र में भी क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ये हमारी पार्टी के किस विधायक ने क्या बयान दिया ये मेरी जानकारी में नहीं है। और देखो, गैरसैंण में पार्टी ने सरकार ने सत्र आयोजित किया और सब लोग गैरसैंण जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार जो है गैरसैंण में सत्र आयोजित करती है और इस बार का जो वित्त सत्र है जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी विधायक अपनी जो है विधानसभा से रिलेटेड जो प्रश्न उनको उठाते हैं और सभी विधायक चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सभी लोग अपनी विधानसभा के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उतारा। महत्वपूर्ण सत्र है विधानसभा का वित्त सत्र। उत्तराखंड का जो वित्त सत्र वहाँ पर होने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। देखिए, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें घोषणा की थी और उसमें आप देख लीजिए अब जो गैरसैंण हमारा जो सत्र होने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। देखिए, कौन इस बात पे क्या कह रहा है इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि मैं भी विधानसभा का शेड्यूल पढ़ रहा था, जो हम पे कार्य मंत्रणा की जो बैठक होती है उसके माध्यम से ही जो चीज़ें सामने आती है विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो की जाती है। तो अभी हम पे विधानसभा शेड्यूल हमारे पास आ गया है और जो सत्र है, सत्र में जो देख रहा था 11, 12, 13 तारीख तक की डेट्स में जो मेरे पास शेड्यूल जो मैंने पढ़ा है अभी, तो निश्चित तौर पर चर्चा हम लोग करते हैं और हमारा जो मकसद होता है सदन को अधिक से चलाना होता है और हम उस पर चर्चा में प्रतिभाग भी करते हैं और जो विषय सदन में आते हैं जो विधानसभा में विधायकों द्वारा उठाए जाते हैं सरकार के मंत्री द्वारा उनको जवाब दिया जाता है। देखिए सर, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के द्वार पे जाना ही मेरी प्राथमिकता है। और मैंने आपसे कहा, जो सवाल आपने कहा, मैं बहुत कम देहरादून रहता हूँ और आपने देखा कि अभी भी आप मेरा इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो मैं अपनी विधानसभा अपने कैंप कार्यालय में हूँ। आज आप देख लीजिए कि एक कैंप कार्यालय मैंने यहाँ पर बनाया है, तो जनता को बहुत सहूलत है। आम जनमानस मुझसे मुलाकात कर देता है और आपने देखा कि मैं घूमता ही रहता हूँ। कभी आपने देखो, अभी आज सुबह से मेरी मीटिंगें थी तो मैं क्या करूँ, फिर मैं डांग गाँव में गया, मैंने कहा आपके यहाँ टावर सेंक्शन हो गया, उसके बाद मैं सिलगाली गाँव में गया किसी के यहाँ। तो मैं घूमता रहता हूँ। मेरा काम है चेरेबत्ती हम चलते रहते हैं, ये हमारा काम है। और आप देखो, मैं कहीं ना कहीं उद्घाटन करता हूँ, कहीं मैं कुछ जाता रहता हूँ। यही मैं इसीलिए लोगों ने मुझे नेता का रूप बहुत कम दिया, बेटे के रूप में लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। देखिए, आपने कभी मुझे घोषणा करते हुए देखा नहीं होगा। जनरली विजय निधि घोषणा तो हम कर सकते हैं गाँव में, और योजना की घोषणा अपनी मेरी बहुत कम है। और आपने देखा होगा, आपके जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं मेरे क्षेत्र में या मेरे क्षेत्र को कवर करते हैं, वो सब इस बात को कहते हैं कि विनोद कंडारी कभी प्रेस रिलीज नहीं भेजी। मैं आपने आज तक मेरी कभी प्रेस रिलीज नहीं देखी होंगे। मैं जो भी भेजता हूँ उसका जियो भेजता हूँ। इसके कारण क्या है कि आपने देखो जिस दिन मैं रोड का उद्घाटन करता हूँ उस दिन काम शुरू हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कहीं ऐसी 1-2 दिन की लेट है, पर मेरी प्राथमिकता और मैंने मेरे काम करने का तरीका है। मैं झूठा शोषण कभी जनता में देता नहीं और जितना काम हुआ मैं उतना ही बताता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग विधानसभा पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।